तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर अपन अपनी सेकंड एक्सरसाइज की कि पॉलिनोमियल्स के अंदर अपनी सेकंड एक्सरसाइज की 2.2 की। तो ये एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। इसमें ये एक्चुअली कह क्या रहा है कि भैया जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, इन पॉलिनोमियल्स में जैसे ये दे रखा है 5x² माइनस 4x² प्लस 3। इसमें अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बताने के लिए क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर अपन को x दे रखा है वहाँ पर अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो इसमें से पहले को सॉल्व करते हैं। जैसे अपना दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो जब मैं यहाँ x की वैल्यू रखूँगा तो x की वैल्यू 0 एंड 4 और 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 0 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा अपना 3। इसका आंसर आएगा 3। अब ऐसे ही सेकंड में अपन क्या करेंगे? सेकंड में 5x माइनस 4x² प्लस 3। यहाँ पर अपन कितनी वैल्यू रख देंगे? -1। तो 5 की मैं -1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 5 का -1 से तो ये हुआ -5 और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1। तो +1 का मल्टीप्लाई में -4 से करूँगा तो -4 प्लस 3। तो ये -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। तो इसका आंसर हो जाएगा -6। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ थर्ड के अंदर 5x माइनस 4x² प्लस 3 के अंदर 2। तो 5 का मल्टीप्लाइज 2 से -4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया 5 2 जा 10 -4 4 जा, तो ये 10 -16 प्लस 3। तो 13 -16 इक्वल टू इसका आंसर आया -3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा इजी है। ये कह रहा है कि फाइंड द P0 P1 एंड P2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है कि P0 यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहले में अपन क्या करते हैं, Py के लिए मैं पहला ले रहा हूँ। Py इक्वल टू दे रखा है y² माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन y की वैल्यू 0 रखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो इसका पहला मिल गया अपन को 1। और ऐसे ही अगर मैं p की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1 - 1 + 1 इक्वल टू 1। तो P1 के लिए भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 रखने पर क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर -2 + 1 इक्वल टू क्या हो गया? 4 - 2 + 1 इक्वल टू 3। और एक वैल्यू मिल जाएगी अपन को 3। ऐसे जब अपन दूसरे को करते हैं तो दूसरे में दे रखा है 2 + t प्लस 2t² माइनस t की वैल्यू q। तो वापस से अपन p की जगह t की जगह अपन 0 रख देंगे। तो ये कितना हो गया? 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, बोलो भाई। और माइनस 0 का होल क्यूब करेंगे तो वो भी 0 होगा। तो इसलिए कितना होगा? 2 + 0 + 0 - 0। अगर 0 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो वापस से 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो एक वैल्यू इसकी मिल गई अपन को 2। इसके बाद में अगर मैं p की जगह यहाँ पर y की जगह अगर यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ t की जगह, तो t की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा? 2 + 1 प्लस t 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हो गया 2 + 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 2 ही आएगा और 1 का होल क्यूब 1 ही होगा। तो अपना कितना हो गया? 5 - 1 इक्वल टू 4। तो इसकी एक वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही अगर मैं इसका करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है Px इक्वल टू x³। तो p की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी 0। और p का अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 का होल क्यूब कितना होगा? 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर मैं p का x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ऐसे यहाँ दे रखा है x - 1 x + 1। तो अगर मैं इसके लिए p की वैल्यू 0 रखता हूँ
तो यहाँ पर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं +1 से करूँगा तो हमेशा -1 आएगा, इसलिए इसकी एक वैल्यू हो जाएगी -1। अगर ऐसे ही मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो 0 ही बचेगा। और अगर मैं ऐसे ही यहाँ 2 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो ये बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अगर ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं जो कि बहुत इजी है, ये कह रहा है वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग जीरोज आर पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम, कि या क्या अगर इनका वैल्यू 0 हो जाता है तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है बड़ा। अब देखो यहाँ पर अपन पहले को ले लेते हैं। पहले में क्या कह रहा है, पी एक्स इजक्वल टू 3x प्लस 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है -1/3, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 3 की जगह -1/3 से इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा +1, तो 3 से 3 हमारा कट गया, बचा कितना -1 + 1 इजक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसलिए ये हमारा सही है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो ये दे रखा है 5x माइनस पाई, और यहाँ x की वैल्यू दे रखी है 4/5। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 4/5 रखो, माइनस पाई, तो 5 से 5 कट गया, ये कितना बचा 4 माइनस पाई, इसलिए 0 नहीं हो पाता, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल सत्यापित नहीं होता। अगर मैं ऐसे ही थर्ड को ले लूँ तो थर्ड के अंदर क्या है, x² माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर x की 2 वैल्यूज दे रखी हैं, पहले तो अपन x की वैल्यू 1 से चेक करेंगे, फिर x की वैल्यू -1 से चेक करेंगे। तो रखो साहब x की वैल्यू पहले 1 रखते हैं अपन, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद में -1, तो ये कितना हुआ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके लिए काम करेगा। और x की वैल्यू अगर -1 रख देते हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल बन पाएगा, तो यहाँ देखो भैया रखो -1 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू -1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ऐसे यहाँ पर चौथा क्या दे रखा है, x प्लस 1 और x माइनस 2, तो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो -1 + 1 और -1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया -3, तो यहाँ पर आंसर कितना आया -3। अगर यहाँ पर 0 आता तो ये पॉलिनोमियल बन पाता, नहीं तो नहीं बन पाता। अगर मैं ऐसे ही x इक्वल टू 2 रख दूँ तो 2 + 1 और 2 माइनस 2, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 3 माइनस 0, तो ये 0, तो ये x इक्वल टू 2 रखने पर पॉलिनोमियल बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। अगर मैं ऐसे ही बात करूं, सॉरी, इसका आंसर होगा 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें पाँचवें की, तो पाँचवें में क्या है, x², अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर करूँगा तो ये 0 बन जाता है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर अपन छठवें की बात करें तो छठवें में क्या है, ये दे रखा है lx प्लस m, और m की वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है -m/l, तो लो साहब x की वैल्यू रखो -m/l प्लस m, देखो l से l कट गया, और -m और +m इक्वल टू कितने हो गए 0, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगर अपन सातवें की बात करें तो ये दे रखा है 3x² - 1, अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो सबसे पहले -1/√3 को रखते हैं, 3 - 1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1, और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, एक में से एक गया 0 बची। अगर ऐसे ही मैं 2/√3 रखता हूँ तो 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 × 4, और ये 3 हो गया -1, तो 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 बचे 3, तो इस वैल्यू के लिए सत्यापित नहीं होता, जबकि इस वाली वैल्यू के लिए सत्यापित हो जाता है, यानी कि तुरंत होता है।
ऐसे ही अगर मैं आठवें को ले लेता हूँ, तो आठवें में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो रखो साहब 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया और एक और एक कितने आ गए 2, इसलिए ये हमारा नहीं है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द केसेस, कि भैया इनके जीरोज क्या होंगे। तो पहला दे रखा है आपको पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख देना है, x इक्वल टू -5। तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा -5 की -5 रखते ही ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो 0 हो जाएगी। कैसे कि अब जैसे अगर मैं यहाँ p की x की वैल्यू -5 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा -5 और -5 0, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर अपन सेकंड की बात करें तो x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5, तो इसके लिए आ गया हमारा 5। अगर अपन ऐसे इसकी बात करें तो ये हो गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, तो इसका आंसर हो गया -5/2। अगर अपन इसकी बात करें तो ये कितना है 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, तो इसका आंसर आ गया 2/3। अगर अपन पाँचवें की बात करें तो पाँचवें में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 3x, तो 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0, तो इसका पॉलिनोमियल होगा केवल और केवल 0। इसमें यह कह रहा है कि एक ऐसी वैल्यू बताइए x की जिसमें a 0 ना हो, कि यहाँ पर a 0 ना हो। तो चले केस में देखो, छठवें वाले केस में क्या कह रहा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ समस्या क्या है कि a 0 नहीं है, तो x किस वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, तो 0 लो साहब, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए तो मैं क्या a का मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। तो 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि x की वैल्यू अपन 0 कर देंगे। ऐसे ही अगर अपन सातवें की बात करें तो सातवें में क्या कह रहा है, सातवें में कह रहा है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c 0 नहीं है और d रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है। तो लो साहब ये बड़ा ईजी है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। अगर मैं x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो जाती है।